जय हिंद प्यारे साथियों। एक बार एक व्यक्ति कबीर जी के पास जाता है और पूछता है कि कबीरदास जी, मुझे क्या बनना चाहिए कि मैं गृहस्थ जीवन जीना चाहता हूँ और मैं सन्यासी भी बनना चाहता हूँ, लेकिन मैं डिसीजन नहीं ले पा रहा हूँ कि मुझे क्या बनना चाहिए। तो कबीरदास जी उस व्यक्ति को अपने पास बिठाते हैं और दोपहर का समय था। उसी बीच में अपनी पत्नी को आवाज देते हैं और कहते हैं कि एक दीपक जला करके लाओ। कबीर जी की जो धर्म पत्नी थी वो बिना सवाल जवाब किए दीपक जला करके ले आती है और कबीर जी को दे करके चली जाती है। कबीर जी से कुछ नहीं कहती। इस बात से वह व्यक्ति पूछता कि इससे क्या सिद्ध हुआ कबीर जी? तो कबीरदास जी कहते हैं कि यदि आपको गृहस्थ जीवन जीना है तो इस प्रकार का आदर्श बनो कि दूसरे की इच्छा ही अपनी इच्छा और अपनी इच्छा दूसरे की इच्छा बन जाए, तो आप लोग एक अच्छा गृहस्थ जीवन जी सकते हैं। फिर दूसरे एग्जाम्पल के लिए वो एक सन्यासी के पास जाते हैं जो टीले के ऊपर बैठा हुआ था। वहां पर सन्यासी के पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि हे सन्यासी, आपकी उम्र कितनी है? तो वह सन्यासी कहता है कि मेरी उम्र 80 वर्ष है। उसके बाद में कुछ देर और उनसे बात करते हैं, फिर पुनः पूछते हैं कि महात्मा, आपकी उम्र कितनी है? वो पुनः कहता है कि मेरी उम्र 80 वर्ष है। फिर कबीर जी उस व्यक्ति को लेकर के उस टीले से नीचे आ जाते हैं और फिर पुनः पूछते हैं। फिर पुनः उस महात्मा को नीचे बुलाया जाता है। उनसे फिर पूछा जाता है कि बताओ आपकी उम्र कितनी है? तो सन्यासी बिना सवाल किए, बिना हिचक और बिना गुस्सा हुए बोलते कि मेरी उम्र 80 वर्ष है। इसके बाद कबीरदास जी उस व्यक्ति को समझाते हैं कि देखो मानव, अगर आपको सन्यासी जीवन जीना है तो आपको ऐसा बनना पड़ेगा कि आपको कभी क्रोध ना आए, तो ही आपका सन्यासी जीवन संपूर्ण हो पाएगा। तो कबीर जी इन दोनों उदाहरणों के माध्यम से उस व्यक्ति को कहते हैं कि जो भी बनो, चाहे सन्यासी बनो, चाहे गृहस्थ जीवन जीना चाहो, जिसमें भी आप इंटरेस्ट रखते हो वह कार्य करो, लेकिन उसमें संपूर्ण बनो, एक आदर्श बनो, तभी आपका जो जीवन होगा वो सार्थक होगा। जय हिंद प्यारे साथी।